हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। बहुत टाइम हो गया है, मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए थे और बहुत लोग देखना चाहते थे कि लोटेक प्लांटेड टैंक की क्या अपडेट है। 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लाइनअप थी, बहुत सारे वीडियोस मैं चाहता था पहले आ जाएं, और भी टैंक सेट किए थे वो दिखाना चाहता था। तो यही वजह है कि बाकी सारी अपडेट्स से रिलेटेड चीज़ें थोड़ा सा डिले होती जा रही थी। आज आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा अपने इस प्लांटेड टैंक की। ना ये जब मैंने बनाया था तो उस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, कौन सी वुड है, क्या सॉइल है, वो थोड़ा बहुत मैं आपको आगे भी बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें जो मैंने इसको बनाते हुए पोस्ट किया था, उसको देखें ताकि आपको सारी डिटेल्स ऑलरेडी जो सारे आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आजकल बहुत ज़्यादा ही ये प्लांटेड टैंक की हॉबी अपने इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रही है। धीरे धीरे बहुत से लोग ऑलरेडी उनके पास प्लांटेड टैंक हैं, बट स्लोली ये और ज़्यादा भी लोगों में फैल रही है। बहुत से लोग इसको करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से ये कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे कि लैक ऑफ रिसोर्सेज। जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उसकी कमी होना, ज़्यादातर हमारी लोकल शॉप्स पे सब मिलती नहीं है। प्लांट्स की अवेलेबिलिटी इतना आसान नहीं है। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी कुछ वजह से लोग इसको सेट नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो सही तैयार नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। और सबसे मेन चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्वेरियम हॉबी में प्लांटेड टैंक के सेक्शन में, वो ये है कि इसकी प्राइसिंग। ये एक शौक ऐसा है स्पेशली प्लांटेड टैंक का कि इसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, चीज़ें इतनी महंगी होती हैं कि हर कोई करना चाहता तो है लेकिन कर नहीं पाता है। आप इस एक्वेरियम को देखें और उसके बाद मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर इस चीज़ को फॉलो करें जो मैंने एक्वेरियम बनाया था उसको देखें, और कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप मुझसे पूछें। इन सब बेसिस पे मैं अब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको एक हेल्दी प्लांट ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कॉमन है आजकल। लोग बहुत सारी जो है क्या कहते हैं तरीके बताते हैं एक्वेरियम्स बनाने के, प्लांटेड टैंक बनाने के, जिसमें आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में अपना प्लांटेड टैंक सेट कर सकते हो, लाइक 100 रुपीज़ में, 200 रुपये में। तो मैं इनको गलत नहीं कहना चाहता हूँ, कोई अपना एफर्ट कर रहा है तो इट इज़ वेरी गुड, ट्राई करना चाहिए। आप भी मिनिमम से मिनिमम में करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल ही ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली अगर एक प्लांट आपको ग्रो करने हैं, आपको चाहते हैं कि आपके प्लांट्स हमेशा अच्छे ग्रो करें, ये टैंक लंबे समय तक चले, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो सारे प्लांट्स चलते हैं, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना। थोड़ा बहुत से एक हाईटेक टैंक, प्लांटेड टैंक हो उतना नहीं, थोड़े से मेरा मतलब है कि 300-400 मे बी 500-600 जो एक इसका मिनिमम बजट है, राइट। क्योंकि एक जो बल्ब आप देखें मैंने DIY लगा रखा है, अगर आप वो भी लेने जाओगे तो 80 रुपीज़ से कम नहीं मिलता है, ठीक है। प्लांट्स तो चलो मान सकता हूँ आपने बोरो कर लिए तो वो सस्ते पड़ेंगे। ग्लास एक्वेरियम, अब आप स्टार्ट से शुरू कर रहे हो, आपके पास एक्वेरियम नहीं है, तो 100 रुपये के प्लांटेड टैंक में आप 50 रुपये का एक्वेरियम तो नहीं ला सकते हो। आई एम श्योर ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसे ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीटली DIY है। DIY इन द सेंस कि ये एक्वेरियम भी मैंने बनाया था, तो इसको बनाने की कॉस्ट मुझे अराउंड 300 लगी थी। 300 इसलिए क्योंकि मुझे 150 का ग्लास मिला था, 150 का मिला सिर्फ ग्लास। मैंने सिलिकॉन लिया, गन ली, तो अनदर 200 रुपीज़, तो दोनों को जोड़ के 250 रुपये तो एक्वेरियम के ही हो गए, राइट। देन इसमें मोरंग यूज़ करिए, नो डाउट मोरंग बिल्कुल फ्री है, वो आपको आराम से सस्ते में मिल जाएगी, उसमें आपको कोई पैसा खर्चा नहीं करना है। मोरंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो ऑरेंज कलर की मिट्टी आती है हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, वो ही मोरंग आप इसमें यूज़ करोगे। ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ किया है ना। ऑर्गेनिक कंपोस्ट पे बहुत लोगों को डाउट था, मुझे बोला था कि इसमें आपकी फिशेस मर जाएंगी। आपको मैं दिखाऊंगा, इसमें मेरी फिशेस हैं, 4 महीने से हेल्दी हैं, दे आर ब्रीडिंग लाइक क्रेजी। और उसके साथ ही साथ इसमें श्रिम्प्स हैं, श्रिम्प्स ब्रीड कर रहे हैं। देयर आर 2 वैराइटीज ऑफ श्रिम्प्स इन दैट, एक तो घोस्ट श्रिम्प्स और दूसरा चेरी श्रिम्प्स, वो भी ब्रीड कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ऑर्गेनिक कंपोस्ट एक्चुअली थोड़ा सा मिट्टी की तरह होती है, पानी को गंदा करती है। यही वजह है कि मोरंग की केपिंग इस पर यूज़ करी है मैंने, तो आपकी वो जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट को वो नीचे ही रहने देता है, आपकी गंदगी ऊपर नहीं आएगी।
टाइम टू टाइम आप कभी अगर सॉइल हिलाओगे, कोई नया प्लांट कर रहे हो, तो आप देखोगे कि मिट्टी ऐसा निकलेगा, ये प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, आपका वाटर में ज़्यादा आप डिस्टर्बेंस नहीं करोगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आई थी, जैसे कि पानी थोड़ा क्लाउडी रहता था, ड्रिफ्ट वुड मैंने यूज़ करी है, उसकी वजह से वाटर टैनिंग पीला रहता था, तो वो धीरे धीरे अपने आप चली जाती है। अब आप देखें कि पानी बिल्कुल क्लियर है इसका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो कंटिन्यू करते हैं। सॉइल के बाद मेरी जो वुड यूज़ करी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये एक अमरूद के पेड़ की लकड़ी है, 2 महीना बस मैंने सुखाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा था, धूप में छोड़ दिया था, कुछ दिन पानी में डुबो दिया, बॉयल कर लिया एक बार, काफ़ी है। और इसको यूज़ किया, परफेक्टली फ़ाइन है। अब तो उस पर अच्छी सी काई भी जम गई है, तो वो और अच्छी लगती है देखने में। तो लकड़ी का कोई प्राइस नहीं पड़ा। तो आपको प्लांट्स मेरे खुद के हैं, तो उसमें मेरे पैसे बच गए, वरना 300-400, 100-200 रुपए के तो आपको प्लांट्स भी मिलेंगे। मोरंग लगा के उस पर पेड़ लगा दोगे तो कुछ दिन वो चलेंगे, कुछ दिन आपको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स आएगी और एक टाइम के बाद आपके प्लांट्स मर जाएंगे। बिकॉज प्लांट्स भी ज़िंदा होते हैं, उनको ये नॉर्मल गमले वाले प्लांट्स नहीं है कि आपने उसमें कुछ नहीं डाला। वैसे तो गमले वाले प्लांट्स को भी टाइम टू टाइम खाद देनी पड़ती है, राइट। तो सेम केस इनका भी है, दे आर मोर सेंसिटिव, तो इनको भी रिक्वायरमेंट्स है। तो आपको सिर्फ मोरंग पे वो नहीं चलेगा कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ऐसा प्लांटेड टैंक मिलेगा जो एक्चुअली में प्लांटेड टैंक कहलाएगा, जिसमें प्लांट की ग्रोथ आएगी, जो मैंने अपने 3 महीने में सक्सेसफुली अचीव करी है। थोड़ी बहुत एल्गी इसमें आई थी, वो सारे टैंक्स में आती, इवन मेरा हाई टेक टैंक जिसमें मैं ADA यूज़ करता हूँ, CO2 डालता हूँ, फर्टिलाइज़र डालता हूँ, लेकिन उसमें भी आती रहती है। तो एल्गी इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांटेड टैंक, तो वो आएगी। उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आती है, क्यों आती है, वो वीडियोस में मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपकी अगर कोई क्वेरी हो, आपको कुछ जानना हो, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका 2 बल्ब हैं, एक 9 वॉट्स का है, एक 12 वॉट्स का है। एक मैंने बढ़ा दिया है कि मुझे लग रहा था थोड़े टाइम बाद कि इसके वॉटेज थोड़ी सी कम है। मैंने DIY फिल्टर बनाया था इसके लिए, आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी देखें। इसमें नहीं मैंने लगाया बिकॉज समहाउ मुझे इसमें लगाने की जगह नहीं मिल रही थी, और पीछे की तरफ रखा था, बार बार वो गिरा जा रहा था, जगह स्पेस नहीं है, काइंड ऑफ अ हैंग ऑन बैक फिल्टर था वो, तो मैंने उसको हटा दिया। इसमें एक छोटा सा सनसन का ही एक फ़िल्टर आता है, मैंने वो यूज़ किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। नाउ लोटेक टैंक में बहुत से लोग कहते हैं फ़िल्टर नहीं भी लगाओ तो चलेगा, इट्स फाइन। फ़िल्टर नहीं लगाओगे, आप वीकली वाटर चेंज कर रहे हो तो कम स्टॉक है, चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, बट फिल्टर इज़ ऑलवेज एन एडवांटेज। ठीक है, आप अपने टैंक में अगर फ़िल्टर लगाओगे ही तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, अननेसेसरी फ्लक्चुएशन से आप बचोगे, अमोनिया हाई नहीं होगा, प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगी। यही वजह है कि मैंने देखिए बहुत ही छोटा सा एक फ़िल्टर लगा रखा है कि सरफेस पे मूवमेंट भी हो, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे। प्लांट्स में CO2 नहीं देता हूँ तो थोड़ा बहुत CO2 भी गैस एक्सचेंज हो जाए इसके अंदर। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या प्लांट्स मैंने यूज़ किए हैं। थोड़े बहुत प्लांट्स मैंने बाद में भी ऐड किए हैं। ग्रोथ इतनी अच्छी है, अगर आप देखें कुछ जो हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस है इसने पूरे एक्वेरियम को टेक ओवर कर लिया है। उसका रीज़न यही है कि इस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इस ध्यान इन द सेंस कि ज़्यादा ट्रिमिंग नहीं करी है। अगर कोई प्लांट बढ़ रहा है ज़्यादा तो उसे बढ़ने दिया है, तो जिस वजह से ये बहुत तेज़ी से पूरे एक्वेरियम में फैल गया है। आप देखिए पीछे भी है, बहुत से प्लांट्स लगाए थे ना। लोटेक टैंक में ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है हर प्लांट्स ग्रो करे, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वाटर कंडीशन है आपकी, तो बहुत से प्लांट्स मेल्ट भी हो जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो आपके साथ अगर ऐसा हो तो प्लांट्स आप ऐसे चूज़ करें जो हर कंडीशन में ईजिली ग्रो हो सके। तो जिसमें सबसे पहले ये अपना हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस है, वेरी ब्यूटीफुल प्लांट्स और वेरी वेरी इजी। ठीक है, पीछे मैंने यूज़ ऑज़ेलॉट है, एक जावा फर्न बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अब इसमें ग्रोथ थोड़ी नॉर्मल हुई है, पूरी तरह से मेल्ट हो गया था। अमेजन स्वॉर्ड है ये, देन एस रेपेंस पोर्टोवेलो, ये भी काफ़ी अच्छे से पूरे एक्वेरियम में फैल गया है। आप देखें यहाँ पे भी है, तो ये बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से फैल रहा है ये भी। देन एक प्लांट यहाँ पे और है, छुप गया है कम्प्लीटली, मुझे आई एम सॉरी इसका नाम नहीं याद है। अगर आप लोग को याद हो तो बताइएगा। बड़ी सी लीव है इसकी, ये कौन सा मैंने लगाया था मुझे सच में बिल्कुल ध्यान से निकल गया। रिकिया फ्लूटेंस है, ये रिसेंटली मैंने लगाया है यहाँ पे।
थोड़ा सा स्पेस दिखी मुझे, मॉस लगाई थी जो नहीं चली तो मैंने रिकिया फ्लूटेंस लगा दिया। अब ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। हाइग्रोफिला देयर इज़ पिनाटिफिडा, ये भी अच्छे से पीछे से अब इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। मॉस मैंने लगा दी है इसमें, क्रिसमस मॉस, ये भी रिसेंटली लगाई है। जो स्टार्टिंग में लगाई थी वो ज़्यादा ख़ास चली नहीं। एंड देन हाइड्रोकोटिल, उसके बाद स्टार ग्रास। प्लांट्स नीचे बहुत से हैं एक्चुअली। इसकी जल्दी मैं ट्रिमिंग करूंगा और आप लोग को दिखाऊंगा ताकि आप भी देख सकें कि एक्चुअली अंदर, और मैं भी देख सकूँ अंदर है क्या क्या। माइरोफिलम एंड अगेन स्टार ग्रास। इसके इस पार्ट में भी आप देखें नीचे भी जो ग्रोथ है प्लांट की काफ़ी हेल्दी है, कोई भी साइन ऑफ न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी नहीं है किसी में। बस क्या है कि यहाँ पे गंदगी बहुत है, उसको मैं साफ़ नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा। उसकी वजह ये है वाटर चेंज, बस सिंपल इसमें वाटर चेंज करता हूँ और कुछ नहीं। बिकॉज़ आप देखें कि इसमें कितने छोटे छोटे बच्चे हैं गप्पी के, और यही नहीं इसमें बहुत सारे श्रिम्प्स हैं, और श्रिम्प्स भी बहुत तेज़ी से ब्रीड कर रहे हैं। बिकॉज़ इतनी हाइडिंग स्पेस है तो गप्पी उनके बच्चों को खा नहीं पाती। बड़ों को तो बिल्कुल नहीं खाती है, बच्चे खा सकती है वो, बट लॉट ऑफ स्पेस, हाइडिंग स्पेस है तो कुछ ना कुछ सर्वाइव कर जाते होंगे। तो एक श्रिम्प मुझे दिख गया है और चेरी श्रिम्प है एंड प्रेग्नेंट चेरी श्रिम्प। मैंने इसमें बस ज़्यादा फिशेस नहीं डाली थी। मोस्टली आप जितने भी छोटे देख रहे हैं सब इसमें ही इन्होंने ब्रीड किया है। सॉरी आई मिस्ड, ये एक फ्लोटिंग प्लांट है फ्रॉग बिट। सारे प्लांट्स इतने डेंस हो गए, इतने बड़े हो गए, लेकिन आप नोटिस करें इवन जो निचले पार्ट हैं इनके नीचे के हिस्से हैं वो भी काफ़ी हेल्दी है, ग्रीन है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। हाइग्रोफिला पॉलीस्पर्मा पूरी तरह से ढक चुका है ये। जल्दी ट्रिम करूँगा कि इससे पहले इनको अगर लाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट कैन डाई, सफोकेट हो सकते हैं। अगर लाइट ना मिली मर जाएंगे, एल्गी आएगी, तो ये सब भी फिक्स करना है। बट ये देखें एक श्रिम्प दिखा, ये एक घोस्ट श्रिम्प नहीं सॉरी, ये चेरी श्रिम्प और 2-3 श्रिम्प्स की मिक्स ब्रीड होके बेकार वाला जो श्रिम्प होता है वो हो गया। इस तरह के सॉइल में जब भी आप यूज़ करते हैं तो नीचे ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत रहता है, आप देखें तो ये सब कॉमन है। आप अगर इस तरह की चीज़ें फेस करें तो नीचे जितना अच्छे से वाटर चेंज पे साइफन कर सके आप किया करिए। इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वाटर चेंजेस पे ध्यान रखें कि जितनी गंदगी आप निकाल सकें निकाला करें। जितना वाटर चेंज वीकली पे आप एक रूटीन बना लेंगे उतनी आपकी वाटर पैरामीटर स्टेबल रहेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी। एज आई टोल्ड यू कि फ़िल्टर बहुत छोटा सा है और देखें अच्छा खासा सरफेस पे मूवमेंट है इसके,
बहुत कम प्राइस में। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो फिल्टर ना लगाओ, वाटर चेंज करोगे तो इट इज़ बेस्ट, या DIY फिल्टर बना सकते हो। DIY विल बी परफेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ अ टैंक। गप्पी की डिफरेंट स्ट्रेन है इसमें, येलो टाइगर, देन द येलो गप्पी है, ब्लैक गप्पी ना। इन सब के बहुत से फैंसी नेम्स होते हैं, कोई ब्लैक मॉस्को, रेड मॉस्को, और ये एक एल्बाइनो है, वाइट कलर की है। देन एंडलर गप्पी, एंडलर का काफ़ी हाई एंड एक्जॉटिक ब्रीड है। ये सब मिक्स्ड है, तो नॉट इनटू ब्रीडिंग, ऐसा कुछ ब्रीडिंग का पर्पस नहीं है, इसीलिए सब एक साथ डाल रखी है। तो मैटर नहीं करता है कि आपस में क्रॉस ब्रीड करके कैसे बच्चे आ रहे हैं। तो आपने देखा, आई होप आपको टैंक अच्छा लगा होगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड विद दी ग्रोथ। बहुत अच्छी ग्रोथ है इस प्लांटेड टैंक में। फिशेज़ आर ब्रीडिंग, श्रिम्प्स बहुत अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रही है कॉलोनी। और मोर इम्पॉर्टेंटली एक प्लांटेड टैंक है तो प्लांट्स हेल्दी हैं, प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। डर्टेड टैंक का लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन ऑनेस्टली गाइज वो एक सक्सेस नहीं है। उसमें बस आप क्या टाइम ज़ाया होगा, बिकॉज लोग सेट तो करते हैं। बहुत से लोग हैं जो सक्सेसफुली सिर्फ मिट्टी के ऊपर नॉर्मल सैंड पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। जिन्होंने इसको सक्सेसफुली किया है, दे आर डूइंग अ स्टडी, उनको मालूम है कितनी फिशेस रखनी है, कितना फीड करना है, कितना वेस्ट होगा, तो वो एज अ फर्टिलाइज़र पेड़ों को मिल जाएगा। एक नेचुरल इकोसिस्टम जैसे वाइल्ड में होता है, क्योंकि वहाँ तो कोई डोजिंग नहीं है, लेकिन उसको फॉर्म करना, उस तरीके का बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्टडी और रिसर्च की नॉलेज चाहिए होती है, जो स्टिल मुझे तो नहीं आती है। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ उसको समझने के लिए, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ आसान है और सस्ती है वो मैं कर सकता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स करना ना भूलें। इस टैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो वो ज़रूर बताएँ, कोई सवाल हो किसी चीज़ से रिलेटेड वो भी ज़रूर पोस्ट करें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। बहुत सारे वीडियोस आने हैं, फर्टिलाइज़र कैसे डोज़ करते हैं उनके बारे में, वो लाइनअप में है, तो नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।